अजयगढ़ की लॉन्चिंग हम लोग अक्टूबर एंड या नवंबर बिगनिंग के अंदर करने जा रहे हैं। डेफिनेटली जब होटल लाइन के अंदर जाते हैं तो एक से एक पहले प्लानिंग शुरू हो जाती है, ज़मीन देखना, गवर्नमेंट क्लियरेंस देखना। तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट हम ला रहे हैं जैसलमेर की। जैसलमेर ज़मीन काफ़ी पहले ले ली थी, इसकी प्लानिंग भी कर ली। इसका आर्किटेक्ट संजय पुरी बॉम्बे का आर्किटेक्ट है, बहुत फेमस आर्किटेक्ट है। तो एक डिफरेंट टाइप का जैसलमेर में इस तरह का प्रोडक्ट जो आएगा, जो कि पूरा का पूरा सैंड ड्यून्स के ऊपर आप देखेंगे तो सैंड ड्यून्स जैसे है उस तरह की इसकी छतें दिखेंगी। तो एक नई तरह का प्रोजेक्ट इसके अंदर जैसलमेर के अंदर आने वाला है। ये भी हम सोच रहे हैं 2-3 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट आ जाएगा। साथ साथ ही इसमें हम लोग महाराष्ट्र के अंदर करजत, जो कि बहुत ही सुंदर जगह है, पहाड़ियों के ऊपर है, लोकेशन बहुत सुंदर है, वो भी हम लोगों ने पार्टनरशिप में साइन की है और काम शुरू हो गया है। और मैं सोचता हूँ 2-3 साल के अंदर करजत हम लोग खोल देंगे। और करजत के अंदर मेरे को बहुत ज़्यादा होप है कि 350 कमरों की हाईएस्ट इन्वेंटरी की प्रॉपर्टी अब तक बनती। जब बूंदी के अंदर भी हम लोगों ने ज़मीनें ली है तो उसके अंदर भी आगे सोच चल रही है। इसके साथ साथ जो हमारी 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार फ्रेंचाइजी मॉडल, पार्टनरशिप मॉडल, मैनेजमेंट मॉडल, उसके अंदर जो चल रही है वो प्रॉपर्टी तो चल ही रही है। सबसे एक स्ट्रेंथ हमारी जो बन गई है वो स्ट्रेंथ ये है कि हम लोगों का 3 जनरेशन, मैं हुआ, संजय हुआ, फिर मोहित हुआ, आशुतोष हुए, तो 3 जनरेशन पूरी होटल इंडस्ट्री में लगी हुई है और सबका बहुत बड़ा विजन है। बहुत सब लोग मेहनत कर रहे हैं। तो अलग अलग कोई कंस्ट्रक्शन देख रहा है, कोई प्लानिंग देख रहा है, कोई प्रॉपर्टी एक्विजिशन का कर रहा है, तो कोई इंटीरियर वगैरह जो होटल बनाने का देख रहा है, कुछ में ऑपरेशंस मैनेजमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है कि होटल बन गई चलाएंगे, सक्सेसफुल चलाएंगे कैसे, वो देख रहा है, कोई मार्केटिंग देख रहा है। तो हमको पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम लोगों की फैमिली टीम, 3 जनरेशन की फैमिली की टीम ऐसी बन गई है कि वो सक्सेसफुली हम ग्रोथ लेवल चलें। तो आगे आने वाला मेरा सोच है कि विदिन 5 ईयर्स हम कम से कम 50 होटल तो बनाएंगे और वो प्लानिंग स्टेज के ऊपर है सारी की सारी। तो आगे यही सोच के हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं कि। और दूसरा, एक जो गारमेंट हम काम करते थे तो उसमें 10,000 आदमियों को एम्प्लॉयमेंट देते थे। इसके अंदर अभी तक हम लोग 5,000 आदमियों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं और आगे उम्मीद है कि हमारी और भी जैसे होटल आएगी तो 10,000 आदमियों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो एक रहता है कि हम लोग ह्यूमैनिटी के लिए क्या कर रहे हैं, समाज के लिए क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट के लिए क्या कर रहे हैं, टैक्सेस वगैरह के लिए क्या कर रहे हैं। तो हम ग्रो कर रहे हैं तो साथ साथ में हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग सबको साथ लेके चलें और सबका मेक इन इंडिया। आज जो मोदी जी का जो नारा है, गाँवों के अंदर आप होटल बनाओ, गाँव का विकास करो। तो रूरल टूरिज़्म अगर हम देखें तो अजयगढ़ एक ऐसा प्रोडक्ट है कि वो रूरल एक गाँव के अंदर जाके हम लोगों ने बनाया हुआ है, जहाँ कोई सोच नहीं सकता था कि भाई यहाँ होटल बनेगा। लेकिन हम तो एक पहले जो हमने इतनी बड़ी हिम्मत की वो यही देख के हिम्मत की कि हम नेचर के अंदर बना रहे हैं और आउटस्टैंडिंग कोई अलग प्रोडक्ट लेके आए हैं। तो डेफिनेटली हमारे को पूरी उम्मीद है कि ऐसी जगह होटल जो बनाई है उसके साथ साथ जैसे पुष्कर के अंदर आज 80 होटल हो गई है, वैसे अजयगढ़ में आने वालों में 25-50 होटल हो जाएगी। हम एक्सपांड कर रहे हैं। उसके साथ हम लोगों के जैसे जयपुर के अंदर या सारे जो होटल के अंदर 4-5 हज़ार आदमी एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं। तो हम लोगों ने 2 साल से हम लोग फाउंडर्स डे की एक स्थापना की है। हम लोगों ने वो 26 सितंबर को का फाउंडर्स डे फिक्स किया है। तो बड़ी धूमधाम से इस साल हमारी प्लानिंग है कि 26 सितंबर को हम फाउंडर्स डे मनाएं। तो आप इस साल भी मनाएंगे और उसके अंदर हमारे जितने होटल के एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं, जो मेन एम्प्लॉय हैं, वो क्योंकि सारे के सारे एम्प्लॉय आना तो मुश्किल हो जाता है कि वो होटल कौन चलाए, लेकिन मेन जितने भी इकट्ठे हों और हम लोग एक जगह होके अपने विचार एक दूसरे से प्रकट करें, आगे का क्या हम लोगों का टारगेट है वो सब डिस्कस करें। तो ये 26 सितंबर को हम बहुत ज़ोर शोर से फाउंडर्स डे की मनाने जा रहे हैं। हॉस्पिटैलिटी लाइन के अंदर इंडस्ट्री में जब मैं एंटर हुआ था, उसके पीछे की भी एक कहानी है
हम दिल्ली बहुत जाया करते थे, गारमेंट फेयर वगैरह लगा करते थे, गारमेंट्स का काम करते थे। होटल मेरे दिमाग में हमेशा रहा है। तो विकी ओबराय से एक बार मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने नाश्ते पे बुलाया। मैं नाश्ते पे उनके मॉर्निंग में फार्म हाउस गया, जहाँ गुड़गांव में अभी रेडिसन इनकी ओबराय की होटल बनी है। मैंने उनसे एक ही सवाल पूछा कि होटल बनाने के लिए क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है, किस तरह से होटल बनाई जाए। तो उन्होंने मेरे को कहा कि मुकुंद, देयर आर 3 इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू मेक ए होटल। नंबर 1 इज डेस्टिनेशन, नंबर 2 इज डेस्टिनेशन, नंबर 2 इज डेस्टिनेशन। तीनों में कहानी उन्होंने पूरी समझा दी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपकी लोकेशन है। लोकेशन अगर आप सही चुन लोगे, आज ऐसा है कि हम लोग हर जगह सोना तो नहीं डाल देंगे, अच्छी जगह देख के तिजोरी में रखते हैं सोना, अच्छी जगह डायमंड रखते हैं। तो हम ये एक डायमंड की तरह है कि जहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो लैंड तो इस लायक हो, लोकेशन तो इस लायक हो जहाँ पर इन्वेस्ट करें हम, तो और उसको और ज़्यादा एनहेंस करें। आज कोई भी जगह को हम, और सुंदर तो है जगह, लेकिन उसको और ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर हम कैसे बना सकते हैं, वो हम लोगों का विजन है। तो अपने आप एक डेस्टिनेशन ऐसा क्रिएट करें कि लोग वहाँ पर जाए जाएँ।